ये नंदा और मनमोहन देसाई की प्रेम कहानी है, एक अधूरी प्रेम कहानी। नंदा आजीवन अविवाहित रही, उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक समय था जब मनमोहन देसाई नंदा को बहुत पसंद करते थे, वो नंदा से शादी करना चाहते थे। मनमोहन देसाई तब अक्सर नंदा से मिलने या उनके पास जाने का बहाना ढूंढते थे, लेकिन मनमोहन देसाई नंदा से बात नहीं कर पाते थे। शशि कपूर जानते थे कि मनमोहन देसाई नंदा को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने ये बात नंदा को भी बताई। नंदा को भी मनमोहन देसाई पसंद थे, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करने वाले थे। मनमोहन देसाई की झिझक का नतीजा ये हुआ कि अपनी मां के कहने पर उन्होंने एक दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ी। मनमोहन देसाई की झिझक का नतीजा ये हुआ कि अपनी मां के कहने पर उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली, यानी नंदा से शादी करने का उनका ख्वाब टूट गया। मनमोहन देसाई की पत्नी का नाम था जीवन प्रभा। मनमोहन देसाई ने अपनी पत्नी से कहा था कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की है क्योंकि तुम नंदा जैसी दिखती हो और नंदा मेरी फेवरेट है। खैर, समय अपनी चाल से चलता रहा। पत्नी जीवन प्रभा से मनमोहन देसाई को एक बेटा हुआ, उसका नाम था केतन देसाई। लेकिन साल 1979 में जीवन प्रभा की मृत्यु हो गई। मनमोहन देसाई एक बार फिर से अकेले हो गए। कुछ सालों बाद यश जौहर ने नंदा और मनमोहन देसाई की शादी की बात चलानी शुरू की, लेकिन मसलन ये भी हुआ कि नंदा को शादी के लिए कैसे मनाया जाए। उससे भी बड़ा सवाल ये था कि नंदा से बात कैसे की जाए। आखिरकार एक दिन यश जौहर नंदा जी की पक्की सहेली वहीदा रहमान के पास गए और उन्होंने वहीदा जी से कहा कि आप नंदा से मनमोहन देसाई की बात चलाए। शुरू में तो वहीदा रहमान ने मना कर दिया, लेकिन यश जौहर के काफी कहने पर वो मान गई। उन्होंने अपने घर पे एक लंच पार्टी रखी और उसमें नंदा को इनवाइट किया। यश जौहर और मनमोहन देसाई को भी बुलाया गया। जब ये चारों लोग साथ बैठे तो वहीदा रहमान और यश जौहर कोई बहाना बनाकर वहां से उठकर चले गए, जबकि नंदा व मनमोहन देसाई वहीं रह गए। उस दिन पहली दफा मनमोहन देसाई ने नंदा से शादी के लिए प्रपोज किया। हालांकि नंदा फौरन हाँ नहीं की। उन्होंने मनमोहन देसाई से सोचकर जवाब देने को कहा। घर वापस लौटने के बाद नंदा काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि पसंद तो वो भी मनमोहन देसाई को खूब करती थी। घर पर उन्होंने अपने छोटे भाई को मनमोहन देसाई को प्रपोज करने के बारे में जानकारी दी। उनके भाई बहुत खुश हुए। भाई का मानना भी था कि नंदा की काफी उम्र हो चुकी है, नंदा को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। और सिर्फ भाई ही नहीं, नंदा का सारा परिवार वही चाहता था। आखिरकार साल 1992 में नंदा ने मनमोहन देसाई से शादी की, मगर अफसोस नंदा और मनमोहन देसाई शादी के बंधन में बंध पाते उससे पहले ही साल 1994 में मनमोहन देसाई की अपने घर की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। मनमोहन देसाई की मौत का नंदा को बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि उस घटना के बाद नंदा ने अपना बाकी जीवन विधवाओं की तरह गुजारा। 8 जनवरी 1939 को मास्टर विनायक के घर नंदा का जन्म हुआ था। मास्टर विनायक अपने दौर के दिग्गज अभिनेता व फिल्मकार हुआ करते थे और वो महान भी शांताराम के भाई भी लगते थे। नंदा उनकी सबसे छोटी बेटी थी। एक दिन जब नंदा के पिता की मृत्यु हो गई तो परिवार की आर्थिक मजबूरियों के चलते नंदा को बाल कलाकार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनी पड़ी थी। तब वो बेबी नंदा के नाम से मराठी फिल्मों में काम करती थी। कुछ हिंदी फिल्मों में भी नंदा ने काम किया था। जब नंदा 15-16 साल की हुई तो उन्होंने अंकल वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म दिया और तूफान में राजेंद्र कुमार के अपोजिट हीरोइन के तौर पर कास्ट किया, यानी नंदा के पहले हीरो राजेंद्र कुमार थे। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो बहुत ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर सकी, मगर नंदा को उस फिल्म से बतौर हीरोइन एक सॉलिड स्टार्ट जरूर मिल गया। आगे चलकर नंदा ने एक से एक बढ़कर फिल्में की। रोचक बात यह है कि साल 1959 में आई बरखा नामक की फिल्म में नंदा जगदीप साहब की हीरोइन बनी थी। जी हाँ, वही जगदीप जो अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर थे। साल 2014 में नंदा की मृत्यु हार्ट अटैक के चलते हो गई थी। जब नंदा की मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र 75 वर्ष की हुई थी।
न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।